नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के डेट में हम लोग बीओ मेंस के आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में हम लोगों ने 25 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 26वां पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में 3 प्रश्नों को देखते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है 125 शब्दों में, दूसरा आपका 50 शब्दों में और तीसरा आपका 25 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है। जो बीओ मेंस की परीक्षा है वो आपका 6 दिसंबर को लगी है, तो अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। जो भी टेस्ट सीरीज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, उनको भी आप लोग अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। ठीक है। इस प्रश्न को जो आज का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 74 है और 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद में प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ, जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड करिए। इसके साथ में कुछ डेटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते रहिए। इसके साथ में जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे अच्छी बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी अंडरलाइन करने का प्रयास करिए और सही तरीके से, सही फॉर्मेट में आप लोग जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। आज का जो वीडियो है, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। देखिए, आरबीआई के बारे में आप लोगों को बताना है। आरबीआई जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, इसकी स्थापना जो की गई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ध्यान रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। और जो स्वतंत्र भारत के जो पहले आरबीआई गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। अब देखिए, जिससे बात की जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस समिति की अनुशंसा के द्वारा बना था, तो यह 1926 में एक समिति बनी थी, हिल्टन यंग समिति। तो यह हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा पर इस आयोग को बनाया गया था। ठीक है। इस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है, तो देश का केंद्रीय बैंक कहा जाता है और इसके द्वारा जो मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है, इसी के द्वारा जारी की जाती है। अब देखिए, इसके कार्यों को देख लेते हैं कि जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो कार्यों का सबसे पहला कार्य यही होता है दोस्तों कि जो नोट होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो पैसे जो आप खर्च करते हैं नोटों के फॉर्म में, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, तो इस तरीके से इन नोटों का निर्गमन जो है कौन करता है? आपका आरबीआई करता है। दूसरा कार्य क्या है? जैसे मान लीजिए भारत सरकार के बिहाफ से कहीं कोई लेन देन है, तो सरकार के एक बैंक के रूप में भी यह कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है, भारत सरकार के बैंक के रूप में भी यह कार्य करता है। अगला कार्य क्या है? बैंकों के बैंक के रूप में, कि जैसे हमारे यहाँ भारत में सार्वजनिक बैंक है, निजी बैंक है, तो ये सभी बैंकों का बैंक होता है। मतलब सबसे ऊपर जो माना जाएगा वो यह बैंक माना जाता है। ठीक है। तो ये ओवरऑल में अगर कहा जाए तो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। अब एक अगली चीज इसका कार्य होता है, मुख्य कार्य, साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण का मतलब होता है कि जैसे जो तरलता है, ठीक है, कि जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा अगर फ्लो कर रहा है तो उसको कम करना। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है तो मार्केट में पैसे को डालना। तो इसके कई प्रणालियां हैं, कई तरीके हैं, जिसमें बैंक रेट आता है, सीआरआर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, एसएलआर आता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो साख नियंत्रण के तरीके माने जाते हैं। तो यह कार्य कौन करता है? यह कार्य आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। मौद्रिक नीतियों को जारी करना, बैंकों के विनियमन का कार्य, ये सारे के सारे कार्य जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को 125 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए। इसकी पीडीएफ आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। तो अच्छे से चीज़ों को आप लिखते रहिए। जो लोग भी बीओ मेंस का पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।
आपका जो नंबर है 9140085178 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी PDF BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो है दोस्तों, प्रश्न संख्या 75 है। 50 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न जो है स्ट्रेट थ्रू आप लोगों को जो फैक्ट ही हैं, बस इसमें प्रस्तुतिकरण जो है आपका अच्छा होना चाहिए, और अगर हो सकता है तो आप लोग एक कोटेशन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है निर्भय प्रक्षेपात्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो निर्भय प्रक्षेपात्र है तो इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। तो देखिए निर्भय प्रक्षेपात्र जो है तो इसका सफल परीक्षण जो है यह DRDO के द्वारा अक्टूबर 2014 में किया गया था। अब यह है क्या? देश की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है? देश की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज जो है परास है वो है 1000 से 1500 किलोमीटर। ठीक है, 1000 से 1500 किलोमीटर है। अब यह क्या है कि निर्भय प्रक्षेपात्र जो है तो ये सभी प्रकार के मौसम में कार्य करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी और जो इसकी गति है 0.8 मैक है। कितनी है? 0.8 मैक। और यह मोबाइल लॉन्चर से भी जैसे मोबाइल लॉन्चर का मतलब जो मूवेबल लॉन्चर जो होते हैं, जैसे ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप अन्य क्षेत्रों से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि मूवेबल एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकने वाले मोबाइल लॉन्चर से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। अब देखिए यह जो है यह कम ऊंचाई का प्रक्षेपात्र है, बहुत कम ऊंचाई में चलता है, तो जिससे यह कि है क्या कि रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी और एक विशेषता है कि जैसे यह रडार की पकड़ में नहीं आता। यह होता क्या है कि इसके यह कई लक्ष्यों के बीच हमला करने में सक्षम भी होता है। इसकी अगली विशेषता यह है कि जैसे परंपरागत और नाभिकीय दोनों प्रकार के युद्ध शीट्स ले जाने में सक्षम है। तो इस प्रकार से आप लोग 50 शब्दों में अच्छे से 50 वर्ड्स में आप लोग लिखने का प्रयास करिए। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 76 नंबर क्वेश्चन है। 25 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र योजना पर टिप्पणी करिए। तो उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा मित्र योजना है तो उस पर आप लोगों को टिप्पणी करनी है, उसके बारे में बताना है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा मित्र योजना की बात जहाँ तक करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो 2001 में की गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था कि जैसे उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी को पूरा करने हेतु इस योजना को लाया गया था। कम से कम जैसे इंटरमीडिएट कोई व्यक्ति है जो कम से कम इंटरमीडिएट तो पास होना चाहिए, उसका चयन जो है मेरिट के आधार पर चयन करके 11 माह के लिए शिक्षा सत्र में उसको लगाया जाएगा। पहली बार में जब ये हुआ था तो इनका मानदेय 2250 रुपये प्रतिमाह रखा गया था। इसके बाद क्या हुआ? 2006 से इनका मानदेय जो है 3500 रुपये कर दिया गया था। तो इस तरीके से 3 से 4 लाइनों में आप लोगों को 25 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छे से लिखना है। तो अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। इसकी PDF जो है आप लोगों को BO मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।